वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आज पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले अपने बारे में इंट्रो देना चाहता हूं। शायद आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम इंजीनियर सनोज कुमार है। फिलहाल मैं गवर्नमेंट ITI कल्याण विगा में फीटर में इंस्ट्रक्टर हूँ, जहाँ पे थ्योरी के अलावा ड्राइंग पढ़ाते हैं। और इसके अलावा चंडी में अपना एक पर्सनल इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं जिसका नाम है ज्ञान गंगा टीचिंग सेंटर। इसके अलावा बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पे मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ, जैसे हो गया सेंट टेरेसा इंग्लिश स्कूल, ज्ञानदीप विद्यालय चंडी नालंदा। दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम वारी वारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड एंगल के बारे में, अर्थात 90 डिग्री से अधिक होगा तो वैल्यूज का क्या होगा और कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम के पढ़ते हैं, जिसे हम लोग 2 वेरिएबल लिनियर में पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्स लाइन, ये हो गया ये एक्स डैश, क्या हो गया ये एक्स डैश, ये बाई डैश। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारा ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, जैसे क्षैतिज रेखा और उदक रेखा, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलता है उसे मूल बिंदु या इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट हुआ, तो इसमें जब भी हम मूवमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देख रहे हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर जब एक रोटेशन दे देता है तो 360 का एंगल का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होगा कोण हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, इसी प्रकार से थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से 360 होता है। तो यहाँ पे देखा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी 6 वो जो रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और कोट थीटा, यानी 6 वो रेशियो क्या आता है वो पॉजिटिव होता है। जब सेकंड में जाएंगे तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या था, जो पिछले वीडियो बनाए थे कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड में देखते हैं टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल था ये कोट थीटा। चौथा में देखते हैं कॉस थीटा और इसी के उल्ट रेसिप्रोकल था सेक थीटा, ये हमारा चौथा में पॉजिटिव होता है। इसे हम लोग एक ट्रिक के रूप में भी लिखे हैं, ऐड शुगर टी कॉफी, ऐड शुगर टी कॉफी। ए का मतलब हो गया ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 6 को रेशियो ये दिखा रहे हैं, ये सारा हमारा क्या था ये पॉजिटिव होता है। सेकंड में देख रहे हैं कि हमारा शुगर है जिसका स्टार्टिंग का अल्फाबेट एस है, एस बोले तो साइन, साइन थीटा, साइन उल्टा कोसेक थीटा, यानी सेकंड में पॉजिटिव होता है। तीसरा में होता है टी है, टी को बोले तो टेन थीटा रेसिप्रोकल कोट थीटा, सी से हो गया कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। अब यहाँ पे बात रहा कि चेंजिंग और नो चेंजिंग, जहां पे हमारा कंपाउंड एंगल होगा यानी 90 डिग्री से वैल्यू बड़ा होगा, उसे हम लोग 2 एंगल में लिखते हैं, 90 प्लस या माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे देख रहे कहीं ना कहीं कुछ हमारा कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है एन है, एन का वैल्यू 1 3 5 होगा तो वो चेंज होगा, यानी ये ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 कुछ भी होगा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन रहेगा तो कोस होगा, कोस होगा तो साइन, उसी प्रकार से टेन होगा तो कोट होगा, कोट होगा तो टेन थीटा, सेक के कोसे, कोसे के सेक थीटा। अगर एन का मान यहाँ पे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए तो वहां पे नो चेंजिंग होता है, वहां पे कोई चेंजिंग नहीं, यानी साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट हो जाएगा। आइए सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा तो फर्स्ट में क्या पढ़ा ऑल पॉजिटिव। अब बात रहा यहाँ पे चेंजिंग होगा
या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 नहीं को तो गुना कितना है 1, और 1 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है चिन्ह साइन का कोस कोस का इजी, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे पहला हमारा फॉर्मूला है, देख रहे होंगे साइन 90 माइनस थीटा चेंजिंग होगा, और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई भी हमारा वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पहला के लिए क्या लिख चुके हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव यानी साइन तो कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक हो गया। और ये 90 माइनस थीटा है यानी गुना में एक है तो सारा को चेंज किए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कोई नेगेटिव नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे सपोज दैट हमारा 90 माइनस थीटा प्लस हो जाता, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारा प्लस। तो 90 प्लस थीटा यानी कि हम क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक तो 90 है, प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 90 प्लस थीटा है तो ये घूमेंगे कितना एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा क्या होगा साइन पॉजिटिव, साइन उल्टा, और क्या होगा ये कोसेक पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या रहेगा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बाकी ये पॉजिटिव हो गया और कोसेक वाला भी क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया। चलिए आते हैं 180 माइनस थीटा पे। 180 माइनस थीटा पे देखेंगे तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन थीटा, और साइन कोटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। बात रहा अब यहाँ पे चेंजिंग होगा या नहीं। तो 180 माइनस थीटा को हम लोग सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस थीटा। 2 एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, और इवन में क्या होगा नो चेंज होगा। क्या होगा ये नो चेंज होगा। तो नो चेंज होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, हमने पॉजिटिव कर दिया, कोसेक पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, बाकी सब कोस, टेन, कॉट और सेक क्या गई नेगेटिव आ गया। ये हमारा कुछ फार्मूला। अब मानने की बात करते हैं 270 माइनस थीटा पे। तो 270 माइनस थीटा क्या था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होगा। बात सर चेंज होगा या नहीं होगा, तो चेंजिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि 270 को हम लोग क्या लिख देंगे माइनस थीटा है तो 3 गुना 90 माइनस थीटा, ऑड होगा, ऑड होगा तो चेंज होगा। अगर ये 370 प्लस थीटा तो भी चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ फिर 3 ही रहेगा। अंतर इतना ही होगा कि 270 माइनस थीटा है तो तीसरा में आएगा, इसलिए 10 और कोट पॉजिटिव। चौथा अगर जाएगा 270 प्लस थीटा, चौथा में कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या था ये सेक थीटा पॉजिटिव, यही हमारा क्या ये पॉजिटिव। बहुत से व्यक्ति को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा तो साइन और क्या था कोसेक पॉजिटिव। ये साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे या राइट साइड में नहीं। तो आपको हर एक हाल में स्टार्टिंग में ही देखना पड़ता है कि साइन कोसेक कहाँ पे है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो आप देखते टेन कोट कहाँ पॉजिटिव है, चौथा में होता तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल से कहाँ पॉजिटिव है। चलिए बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए दोनों के लिए पूछ देता है कि प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, जहां पे ए बी सी तीनों हमारा कौन सा एंगल है ये एक्यूट एंगल है, यानी क्यूबिन कोण है। किसका कोण है त्रिभुज ए बी सी का। चलिए सबसे पहले छोटा सा हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आता है 180 डिग्री। चलिए अब क्या करते हैं, हमारा बी और सी सभी के साथ में हाफ है तो इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए 1 क्या बोल देंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2। अगर सभी जगह यहाँ पे 3 होता तो हम क्या लेते
3 से डिवाइड करते, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई ही करते। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से था तो क्या करते हैं, a प्लस b प्लस c बटा में 2 बराबर 180 बटा में 2 काटेंगे तो कितना आ गया, ये 90 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखेंगे कि b और c साथ है तो यहाँ पे लिख देंगे a बटा में 2 प्लस b प्लस c बटा में 2 बराबर 90। अब देखिए b और c साथे है तो b और c को क्या रखेंगे, हम साथे रखेंगे और a को वो साइड भेज देंगे, यानी b प्लस c बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा में 2। बात रहा कि अब फिर से क्या देख रहे हैं, ये दो टर्म यानी जो स्ट्रॉन्गर टर्म होता है b और c साथे है तो b और c के साथ में क्या लगा हुआ है, साइन थीटा। तो क्या बोल देंगे, दोनों पट्टी साइन लेने पर टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड आ रहा है साइन, जब भी आप लिखेंगे साइन विदाउट एंगल तो स्पेलिंग लिखेंगे SINE, लेकिन जब कोई एंगल ले लेंगे तो सिर्फ क्या लिखा था, SIN ही लिखा था, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन b प्लस c बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बटा में 2। अब देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये साइन b प्लस c बटा में 2 और यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला दिया था साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या था ये कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या जगह, ये कॉस थीटा के जगह पे a बटा 2, तो यहाँ पे हो गया a बटा 2। हमें यही प्रूव करना था। किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं या हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्यूशन समझने में। फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये प्रूव करना था, जो क्या था, ये ट्रायंगल एबीसी का ये एंगल है, जो सारा एंगल क्या है, ये एक्यूट एंगल है। तीनों को हमने जोड़ा तो 180 पूरा, उसके बाद 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमारा प्रश्न में क्या रहा, 2 कितना डिवाइडेड में है तो डिवाइड किए, ये 90 आ गया। अब देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के b प्लस और c दोनों साथे है, साथे रखें, ये हमारा साथ में नहीं था तो ये साइड कर दे। अब देख रहे हैं जो स्ट्रॉन्गर टर्म होता है यानी कि ज्यादा टर्म होता है उसके साथ क्या है, तो यहाँ पे देख रहे साइन है, इसलिए हमने क्या लिखा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लेने पर। बात रहा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइन लिखेंगे तो SIN ही लिखेंगे, ग्रामिकली ये मैथ का कहता, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन b प्लस c तो b प्लस c हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, ये cos थीटा, थीटा की जगह a बटा 2 है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। इफ साइन a प्लस b बराबर √3/2 और साइन a माइनस b बराबर 1/2, तो कहता है a का एंगल क्या होगा और b एंगल क्या होगा, ये वैल्यू निकालने के लिए। और ये दोनों जो एंगल होता है, कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ये तो खैर पिछले हमारा जो वीडियो था उसमें बन सकता है। यहाँ पे देखिए सवाल कर रहा है, हम लोग जानते हैं साइन a प्लस b बराबर √3/2, यानी हो जाएगा ये साइन a प्लस b बराबर, ये होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, यानी यहाँ पे साइन साइन इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया कि a प्लस b का वैल्यू क्या गया, ये 60 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं साइन a माइनस
बी का वैल्यू है वो दे दिया 1/2, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा साइन 30 का, यानी ए माइनस बी बराबर 30 होगा, ये कटेगा तो 2a बराबर 60 30 के डिग्री 90 डिग्री काटेंगे तो 45 डिग्री, यानी एंगल ए का जो वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब किसी एक में पुट कर, किसी भी इक्वेशन में इसको एक मान ली, इसको क्या मान लेते हैं 2, किसी एक में पहले पुट करते हैं a प्लस बी बराबर यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 है, a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, यानी b का वैल्यू गया 60 माइनस 45 बराबर ये 15 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। इस तरह से वैल्यू हमारा वो निकल गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी पे आते हैं 10 पे, हमारा सवाल बहुत बार रिपीट कर देता है। कहता क्वेश्चन है इफ 10a प्लस b इफ 10a प्लस b बराबर √3 और हो गया 10a माइनस b बराबर 1 में √3, ये भी सेम प्रॉब्लम उसी तरह से भी बन जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे 10a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ, ये tan 60 का वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस b बराबर क्या गया ये 60 आ गया। उसी प्रकार से tan a माइनस b बराबर दिया है √1/3 है, यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा tan 30 का, यानी हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, कटेगा तो 2a बराबर हो गई ये 90 डिग्री, कटेगा तो फिर 45 डिग्री, यानी a इक्वल टू 45 डिग्री, अब b निकालेंगे तो 15 डिग्री, जैसे कि हम पिछले प्रॉब्लम में निकाले थे। आइए कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए वैल्यू दिया हुआ, थोड़ा सा समझते हैं। थ्योरम है, अगर ये साइन x बराबर ये साइन क्या गई ये बाई, तो रेशियो बराबर है, इसका मतलब एंगल भी आपस में क्या गई बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर tan x बराबर ये tan क्या ये बाई है, तो एंगल भी आपस में क्या गई बराबर होगा, यानी वो कॉट क्या कोसेक में देख लीजिए, कॉसेक x बराबर कॉसेक क्या ये बाई, यानी कहने का मतलब फाइनली ये हो गया कि जब दो रेशियो आपस में बराबर है तो एंगल डेफिनेटली क्या होगा आपस में वो बराबर होगा। एक सवाल देख रहे हैं यहाँ पे है हमारा दिया हुआ, tan इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये प्रॉब्लम है। तो आप दोनों को बराबर करने के लिए या तो दोनों को tan में ले आइए या तो दोनों को कोट में लाइए। आप देखे होंगे फार्मूला कि tan 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखा थे स्टार्टिंग फार्मूला cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाता है यहाँ पे tan थीटा। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि या तो दोनों को tan में बदल दीजिए या तो दोनों को कोट में। हम क्या करते हैं, इजी वो होता है कि जो सिंगल होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि खाली ऐसे एंगल क्या है 2a है, तो ये tan में आ गया, इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले कोट में होगा, या ये कोट में है तो ऑलरेडी पहले क्या होगा ये tan में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देख रहे हैं ये कोट कोट बराबर हो गया, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस
18, ये -18, ये पट क्या गई पॉजिटिव। 90 प्लस 18 बराबर -2a, ऊपर जाके गई 2a प्लस a, जोड़ देंगे तो क्या गई 3a, यानी यहाँ पे जोड़ के देखेंगे तो हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 3a, यानी a इजिकल टू निकल जाए यहाँ पे कितना 108 बटा में 3, 3 3 9 और 1 बचेगा तो 1 पे 18, ये 6, यानी कि हमारा a का जो वैल्यू आ गया 36 डिग्री आ गया, ये वैल्यू निकल गया। अब इस तरह के सवाल रहेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा दोनों को सेम रेशियो में ले आइए, या तो दोनों को साइन में ले आइए, या तो दोनों को कोस में ले आइए, या तो दोनों को टेन में ले आइए, तो काफी इजीली वो बन जाएगा। आइए लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम है, इफ सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पे a का एंगल जो होगा वो क्या होगा, इसलिए बस निकालना है। अब यहाँ पे कह रहा कि ये हमारा कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, उसे को मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर से वो, जैसे हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे ये सेक है, यहाँ पे कॉसेक है, तो या तो इसको भी आप कोसेक बना दीजिए, या तो कोसेक को सेक बना दीजिए, तो सवाल क्या होगा, दोनों कंपेयर करके इक्वल कर देंगे। इस तरह के सवाल जहां पे एंगल एबीसी कुछ भी वैल्यू दे दे, पार्टिकुलर एक एंगल निकालने के लिए, यहाँ पे देख रहे कि हमने 2 एंगल निकाला, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है टेबल से याद होने पे बनता नहीं, तो ये सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा। यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो हम करेंगे क्या कि दोनों को ये क्या करेंगे, सेम रेशियो में ले आएंगे, यानी कि दोनों को साइन थीटा में साइन के फॉर्म में, या तो दोनों को कॉस के फॉर्म में, या तो दोनों को टैन कोट या कोसेक से किसी के फॉर्म ला सकते हैं। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो सिंगल एंगल के साथ में होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ए भी और नंबर कितना 20 डिग्री भी है, तो आप इसी को चेंज कर दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि सेक है तो बना होगा किसे, ये कॉसेक 90 माइनस 4a से, ये हो गया आपका कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये भी कोसेक हो गया, ये भी क्या हो गया, ये कोसेक हो गया, कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a बटा a, क्या कर नीचे कॉसेक a माइनस 20, ये दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम a माइनस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 और माइनस 20 डिग्री है, तो ई पट्टी क्या गया प्लस 20 डिग्री, और ये है a, तो ये -4 है, ये पट्टी जा क्या ये 4a, ये हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 5a, 4a और एक 5a, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 110 को आप लिख सकते हैं 11 गुना 10 बटा में 5, 5 दूनी 10, यानी a का जो वैल्यू हो गया 11 दूनी 22 डिग्री। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंपेयर करके एक पार्टिकुलर एंगल एक निकाल सकते हैं, या दो अलग अलग हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू है, तो उसे सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन की तरह बना सकते हैं, जहां से एंगल ए और बी काफी इजीली निकल सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।